कौन कौन भूल जाते हैं। देखिए, इसको हम जानबूझ करके हम ये बोले थे कि सपोज करना है कि ये ओवीपी है। सपोज करना है कि ये ओवीपी है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि ये ओवीपी नहीं है। हम बोले थे कि सपोज करना है कि ये ओवीपी है, लेकिन आपको ये बोले थे कि इसको प्रूव करना है कि ये ओवीपी नहीं है। तो सबसे पहला जहां कहीं भी क्वाइल दिख गया ना, ये ओवीपी पॉसिबल नहीं है। क्वाइल दिखा, ओवीपी का कहानी खत्म। क्वाइल दिखा, ओवीपी का कहानी खत्म। बात समझ में आया? ओवीपी के जस्ट नियर में वो क्वाइल दूसरे कोई का नहीं। जो एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा कि जहां पर जो आईसी है और क्वाइल उसके पास में है, तो ज्यादातर आईसी उस क्वाइल से स्विचिंग कराने के लिए रहता है, वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, बक कराने के लिए रहता है। अब ओबीपी को तो ना स्विचिंग करना है, ना बक करना है, ना बूस्ट करना है। उसको तो इनपुट जितना लेना है, आउटपुट उतना दे देना है। तो ये काम तो जीरो ओम का रेजिस्टेंस भी करता है। ये काम तो मॉसफेट भी करता है, जितना इनपुट लिए उतना आउटपुट दे दिया करंट में, इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो बस यही काम है ओवीपी का। अब सब कोई पहचान जाएगा ओवीपी का लोकेशन, ओवीपी कहाँ पर है, कैसे है। ओवीपी एकदम एकदम श्योर 100% पहचान जाएगा सारे लोग, या किन्हीं को कोई पहचान कंफ्यूजन? जाएंगे। है? पहचान जाएंगे। हाँ। कोई कोई सा भी सर बोर्ड हो, सर दैट्स नॉट मैटर। और एक चीज, डरिए नहीं, कोई सा भी डबल ट्रिपल कुछ भी हो, कोई डरना नहीं। कोई सा भी मॉडल। नहीं नहीं सर, आप हैं तो किस बात का डर। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे आप हैं तो फिर किस बात का डर। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है। हम हैं तो किस बात का डर, ऐसा कुछ नहीं है। अ, होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग से भी सेट नहीं बनता है। जब नहीं बनता है तो उसके पीछे कारण होता है कि ये कारण दे देते हैं जिसके कारण नहीं बनता। हम लोग के पास में जो कारण होगा, रीजन जो होगा, वो श्योर रीजन रहता है कि हाँ इसी कारण से नहीं हो सकता है, और आगे का मैकेनिक भी कोशिश करेगा तो उससे भी लास्टली रिजल्ट जो होगा ना होगा। कोई ऐसा भी मैकेनिक होगा जिसको फोर्थ लेयर में काम करने आ रहा है, तो काट खोट करके कर लेगा। है ऐसा, एक पर एक महारथी है इस दुनिया में, ये बात सीधा समझिए। और तो हर एक का रिस्पेक्ट करते हुए चलना है, बात खत्म हो गया। जिसके पास में जो नॉलेज है उसके दम पर वो खड़ा है। चलिए, ओवीपी का कहानी खत्म। अब सर ओवीपी। हाँ। सर एक एक बात पूछे सर। हाँ, बोलिए। सर चार्जिंग कनेक्टर से जो वी बस का वोल्टेज इनपुट होता है अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट, हाँ, तो गलती से कितना वोल्ट घुस जाने पर ओवीपी आईसी शॉर्ट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। देखिए, एक ये डिपेंड करता है स्पार्किंग के टाइम। अब स्पार्किंग में ईएसडी डायोड के बारे में आप पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो आपको अभी आइडिया नहीं होगा। जब कभी भी आपका बोर्ड सेम वोल्टेज पे रहता है, क्या रहता है, वोल्टेज तो सेम रहता है। घर में कभी रियलाइज करिएगा, वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन उस वोल्टेज में होता क्या है, पल्स का आ जाना, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज का आ जाना, जिसे फिल्ट्रेशन में फिल्टर करने में इशू हुआ। मतलब क्या करना है, आपका तो एसी से चार्जर को डीसी में बना रहा है। आपका आपके घर के करंट तो एसी है, उससे चार्जर क्या कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन उस टाइम क्या होता है, वोल्टेज मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि फ्रीक्वेंसीज आया कि नहीं। मैटर ये करता है कि एसी का पल्स था कि नहीं। वोल्टेज अगर 15 वोल्ट डाल दीजिए, तो 20 वोल्ट की बात करें, 15 वोल्ट छोड़िए, एकदम माइंड में इस चीज ये सब चीज रखिए। 20 वोल्ट डाल दीजिए और करंट जीरो कर दीजिए, आपके सर्किट में कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ने वाला। करंट जीरो कर दीजिए और 20 वोल्ट डालिए, कुछ नहीं होगा। दैट्स डिपेंड अब करता है कि करंट। अब पल्स हमारा, जो पल्स था हमारा स्ट्रेट लाइन, डीसी का पल्स जो होता है, देखिए कहाँ चल गया पेन, मेरा पेन ही भाग रहा है। हाँ, आगे। जो डीसी का पल्स था स्ट्रेट लाइन था, मतलब ये हमेशा। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं। हाईवे, हाईवे समझ रहे हैं ना, हाईवे जो रोड है, हाईवे पे गाड़ी आप 110 120 पे चला लेते हैं कि नहीं चला लेते? चला लेते हैं कि नहीं बाइक? कोई लोग 90 पे चलाते हैं, कोई लोग 80 पे चलाते हैं। ये बताइए, जिनका क्वेश्चन था वो सिर्फ अनम्यूट होकर के बताइए, बेस्ट टेक्निक से समझा देंगे कि आपको तब समझ में आ जाए। 90, 80, 110, 120 पे चला लेते हैं कि नहीं हाईवे पे? लेकिन
आप अगर गांव घर से रहने वाले हैं तो गांव घर में कभी रास्ते नीचे, कभी ऊपर, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा। मतलब यहाँ यहाँ का हाईवे देखिए कि टाइम के साथ में आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ में सेम डायरेक्शन, मतलब स्ट्रेट लाइन पर है आप, जिसके कारण आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ टाइम के साथ में आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ में डायरेक्शन चेंज हो और स्पीड सेम रहे तो एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ। अब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब हम पल्स एसी को नाम दें। स्ट्रेट लाइन डीसी, डायरेक्शन चेंज जो नहीं करता है वो डीसी होता है। डायरेक्शन चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, पल्स में चेंजिंग, दैट द एसी। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक बार अप एक बार डाउन, अप एंड डाउन होते रहे। उस कंडीशन में सेम वोल्टेज सेम स्पीड से रहे तो स्पार्किंग होता है। तो वोल्टेज सेम हो सकता है, 5 ही वोल्टेज रहेगा, लेकिन पल्स अगर हाई हो गया, फिल्ट्रेशन अगर सही से नहीं हो पाया, तो आपके ओबीपी को डैमेज कर देगा। ओबीपी को छोड़िए, आईसी को भी डैमेज कर देगा। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ सर आया। हाँ, तो बस ऐसा ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे 10 मिनट चार्जिंग आईसी पे। ओबीपी का आप कहानी खत्म हो गया, कहीं पर भी ओबीपी अगर होगा तो आप समझ लीजिएगा ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी कोई सा भी बोर्ड में आपको पता है कि सिंगल लगता है, डुअल लगता है, डुअल चार्जिंग आईसी भी, सिंगल चार्जिंग आईसी भी। उसके बाद उसमें आपको चार्जिंग आईसी के साथ में लाइट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है। मतलब एक चार्जिंग आईसी को, चार्जिंग आईसी का लोकेशन लाइट में भी डाल देता है, ग्राफिक्स में भी डाल देता है। मतलब जिस आईसी के पास में लाइट है, ग्राफिक्स है, समझिए पावर आईसी है, उसमें डाल दिया। चार्जिंग आईसी के साथ में चार्जिंग आईसी जहाँ रहेगा, चार्जिंग आईसी प्लस ग्राफिक्स का भी पैटर्न हो सकता है। उसके बाद चार्जिंग आईसी प्लस पावर का भी पैटर्न होगा। उसके बाद डुअल चार्जिंग आईसी होगा। सिंपल चार्जिंग आईसी मतलब जनरल चार्जिंग आईसी प्लस फास्ट चार्जिंग आईसी, कोई एसएमबी लगा दिया। तो इतना टाइप से पैटर्न काम करता है। ये पैटर्न को हम लोग को बारी बारी से समझना है, कम से कम इसमें 10-12 चार्जिंग आईसी आएगा। वर्किंग सबका सेम होगा, कुछ लाइन बढ़ता है, कुछ लाइन घटता है, बस इसी को हम लोग को समझना है कि कौन से लाइन से क्या होने वाला है, कौन से लाइन से क्या नहीं होने वाला है। अब उसमें एक और चीज, बीक्यू जो है, बीक्यू का यूज अभी लेग वाला थोड़ा सा है। ये आपको रियलमी, वीवो, ओप्पो इस समय अब ज्यादा कर दिया है बीक्यू का। रेडमी वाला बीक्यू डाल रहा है, लेकिन बहुत कम डालने लग गया। 9 में अब डाला, उसके बाद अभी तो नहीं कोई डाला। फिर 10 में डाला, 10 में भी बीक्यू डाल दिया। तो बीक्यू भी अपने जगह काम सही कर रहा है। बीक्यू तो लेग वाला था, बीक्यू अब बॉल वाला भी है। बीक्यू क्या है, बॉल वाला, बॉल आईसी भी है चार्जिंग के लिए। मतलब जहां कहीं भी बीक्यू लिखा हुआ रहे, आप सीधा समझिए कि ये चार्जिंग आईसी के लिए काम कर। अब चार्जिंग आईसी का 2-3 टेक्निक समझना है कि चार्जिंग आईसी पहचान कैसे करते, तो कॉपी ले लीजिए, नोट डाउन करिए थोड़ा सा। जिस तरह से ओबीपी के लिए इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट था, और उस 5 वोल्टेज वाले लाइन का नाम था भी बस, उसी तरह चार्जिंग आईसी में भी जो इनपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, भी बस। चार्जिंग आईसी में भी इनपुट वोल्टेज क्या होगा, भी बस। चार्जिंग आईसी के पास में आपको क्या होगा, वीपीएच। अब ये सिर्फ नाम लिखे वीपीएच, वीपीएच होता क्या कल हम लोग पढ़ेंगे। फिर चार्जिंग आईसी में डुअल डायरेक्शन दे दीजिए, वी बैट। फिर चार्जिंग आईसी में बूट कैप। फिर चार्जिंग आईसी में क्वाइल, जिसका नाम होता है वीपीएच क्वाइल। ये इतना चीज तो सारे के पास में रहेगा, चाहे वो सिंगल रहे, डुअल रहे, पावर आईसी के साथ में इनबिल्ड रहे, पावर आईसी के साथ में इनबिल्ड ना रहे।
सबके साथ रहेगा। लेकिन किसी चार्जिंग आईसी के पास में तीन तीन कॉइल अवेलेबल होता है, कोई के पास में देखिएगा चार चार कॉइल अवेलेबल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये एक VPH के लिए था, एक लाइट के लिए था, एक ग्राफिक्स के लिए था। जहाँ चार कॉइल है, VPH चार्जिंग के लिए, लाइट के लिए, ग्राफिक्स प्लस के लिए और ग्राफिक्स माइनस के लिए। अब आप ये मत समझ बैठिएगा कि ये चार्जिंग आईसी जो है ना पावर आईसी है। आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा। जो नया लोग हैं इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए और इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कॉपी में, या फिर अगर मोबाइल में है तो रिकॉर्डिंग करिए। बहुत मतलब बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि ये पावर आईसी है या फिर नहीं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पावर आईसी के पास अगर VPH कॉइल मिला, VPH कॉइल पावर आईसी के पास भी मिलेगा। अगर VPH कॉइल मिला तो वो लाइट के लिए और ग्राफिक्स के लिए ही मिल सकता है। लाइट के लिए, ग्राफिक्स के लिए और चार्जिंग के लिए, बस इतना ही कॉइल आपको मिल सकता है VPH के लिए, मतलब तीन कॉइल। अगर ये तीन कॉइल कहीं है और तीनों कॉइल एक दूसरे के साथ में बीप करेगा। इसका दूसरा तरीका ये भी कि जो तीन कॉइल मिला है ना यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ चार कॉइल है ना, तो चार कॉइल ये क्या करेगा, चारों एक दूसरे के साथ में क्या करेगा, बीप करेगा। यहाँ तीन कॉइल मिला ना, तो तीनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, बीप। क्यों बीप करेगा? क्योंकि तीनों का इनपुट क्या है, सेम है। लेकिन पावर आईसी के पास में जो 10-12 कॉइल देखते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ में कभी भी बीप नहीं करता है। कुछ एक दो तीन कॉइल बीप करेगा, कुछ एक दो तीन कॉइल क्या कर गया, बीप कर गया। तो वो वोल्टेज जब चेक करिएगा ना, तब वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। GR चेक करेगा, GR सेम होगा। लेकिन दूसरे कॉइल के साथ जब चेक करने जाइएगा, VPH लाइन के साथ में, ये कभी भी बीप नहीं करने वाला है। ये चीज को समझना जरूरी है कि तीन कॉइल अगर है तो तीनों पावर के लिए है या तीनों लाइट, ग्राफिक्स या फिर अदर सेक्शन के लिए दिया गया। मेन बात समझना ये है। अब देखिए यहाँ पर और 5 मिनट है, इसके बाद हम कल इसका डिटेल में पढ़ाएंगे। ये सपोज करिए सपोज यहाँ हम इसको बोल रहे हैं चार्जिंग प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स, हम बोल रहे हैं। मतलब हम आपको बोल रहे हैं कि ये मान लो। लेकिन अब आपको ये प्रूव करना है कि ये चार्जिंग प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स आईसी नहीं है। आपको ये प्रूव कर देना है। हम सपोज किया है कि मानो उसको, आपको ये प्रूव करना है कि ये नहीं है। तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा, देखिए ये आईसी है या नहीं है, दैट्स नॉट मैटर कर रहा अभी। ये इस चीज को हम सपोज करवा रहे हैं आपको ये सिखाने के लिए कि आप ऐसा करके सोचिए, ऐसा करके मानिए, तब आपको पता चलेगा। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा, आपका पहला स्टेप क्या होगा, हमने बोला मानो इसको, आपने बोला कि सर ये नहीं है, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो हम आपको दिए चार्जिंग प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स, तीन दिए। इसका मतलब तीन VPH चार्जिंग के लिए, लाइट के लिए और ग्राफिक्स के लिए, तीन VPH। तो इसका मतलब तीन कॉइल इसमें ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ में क्या करना चाहिए, बीप। तीन कॉइल क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में बीप करना चाहिए। और जो तीन कॉइल एक दूसरे के साथ में बीप कर रहा है, वो इस आईसी के दूसरे जगह से भी, किसी का कोई कैप से, मतलब इंटरनल कैप से, दूसरे आईसी का इंटरनल कैप से, क्योंकि VPH का लोकेशन जहां जहां है वहां वहां बीप करना चाहिए तीन कॉइल। मान लीजिए अगर ये लाइट, ये ग्राफिक्स, ये अगर ये नहीं कर रहा है, मतलब हम पूरे को सर्च कर लिए लेकिन ये एक एक भी ऐसा क्वाइल नहीं निकला जो तीनों क्वाइल एक दूसरे के साथ में बीप कर रहा था, तो हम इसको सीधा कह देंगे कि भैया इसमें लाइट, ग्राफिक्स प्लस चार्जिंग नहीं, मतलब तीनों नहीं है। अब हो सकता है कि चार्जिंग हो ओनली और प्लस ग्राफिक्स हो ओनली, ऐसा पॉसिबल है। तो दो क्वाइल एक दूसरे के साथ में बीप कर रहा है कि नहीं, तो दो क्वाइल भी एक दूसरे के साथ अगर बीप नहीं किया तो इसको सीधा कह देंगे कि भैया ये चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स का भी नहीं है। अब अगर बात आया कि सिंगल क्वाइल पर, तो सिंगल क्वाइल को कैसे चेक करेंगे।
तो सिंगल कॉइल को चेक करने का टेक्निक होता है कि जो इंटरनल कैप है ना वो जनरली वीपीएच होता है। तो कोई ऐसा कॉइल है जो इंटरनल कैप के साथ में बीप कर रहा है, या उसका जीआर सेम है, या उस कॉइल का वोल्टेज सेम है, बस ऐसा करके हम किसी भी आईसी का जजमेंट करते हैं। ट्रेसिंग में बहुत पावर है। अगर सही ढंग से आ गया ना ट्रेसिंग, तो आप सही ढंग से ट्रेसिंग, सही ढंग से काउंटिंग, तो आप सीधा समझिए कि आईसी रिप्लेस करना सब कोई को आता है, चेंज करना सब कोई को आता है। इतना काम सब कोई कर रही है, इंडिया का हर एक टेक्निक इतना काम करता है, रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं। ट्रेसिंग में दिक्कत हो जाता है तो इस आईसी में पहले काम करना, उसमें दिक्कत हो जाता है, और पहचान करने में कि ये है कि नहीं। तो अभी जो समझाए हैं वो समझ में आया है, कुछ कुछ भी हो सकता है कल समझ में आया, कल समझ में आया, आया है। आया है सर। अनिल कुशवाहा जी, हाँ सर। आया है समझ में? हाँ सर आया है। और सब तो है। सर बहुत हाँ बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, बिल्कुल समझ में आता है। हाँ, हो सर जाएगा। चार्जिंग चार्जिंग आईसी को डीसी टू डीसी आईसी भी कहा जाता है ना? हाँ हाँ, चार्जिंग ऐसे को डीसी टू डीसी भी कहा जाता है। चलिए, इसमें दो तीन लोग हैं जो, अनिल कुशवाहा जी आपका पेमेंट हो गया है? अनिल कुशवाहा जी, ग्रुप में ऐड कर देना सर, मुझे क्या लिंक नहीं मिलता है टाइम पे। हाँ तो वो तो ऐड कर देंगे। तो पेमेंट हो गया है आपका? हाँ सर, कल किया था। अच्छा ठीक है। उसके बाद, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था सर कल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके बाद आदम जी कम्युनिकेशन, ये भी आप भी पेमेंट कर दीजिएगा। उसका साजिद अहमद, साजिद अहमद जी कौन है? साजिद अहमद जी। उसके बाद ऑन मोबाइल, और हाँ सब सर, तो आज हो जाएगा। ठीक है ठीक है। उसके बाद आदम जी कम्युनिकेशन, आदम जी कम्युनिकेशन। चलिए एक चीज, हाँ, आदम जी कम्युनिकेशन, बोलिए। यस सर, जी सर। हाँ तो आपका पेमेंट हो गया है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुआ है। तो अगर क्लास अच्छा लगेगा तो पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो क्लास को ज्वाइन नहीं करिएगा, है ना? देखिए, एक यूट्यूब पर हमको मतलब लिंक डालना है, समझे? यूट्यूब पर कैसा लिंक? ठीक है सर। जो जूम का जो लिंक होता है ना, वो हम डाल देंगे 8 घंटा पहले। जैसे हमको कल सुबह में क्लास लेना है 8 बजे, रात का 10 बजे तक हम यूट्यूब पर लिंक डाल देंगे। और उसमें मतलब उसमें वो बैनर में बना करके लिख देंगे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को हकीकत में पता नहीं है कि कैसे काम करना है। मतलब पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपना पढ़ करके आ रहे हैं और सेम सिचुएशन से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जब उनको इस टाइप का पता चलेगा ना कि ऐसे भी काम होता है, ट्रेसिंग ऐसे भी होता है, तो देखिए आप लोग काम करते हैं, ये हम नहीं बता रहे कि आप लोग काम नहीं करते, आप लोग से काम भी हो जाता है। लेकिन सही बताइएगा, क्या ट्रेसिंग करते हैं ऐसे? सोचते हैं कभी ऐसे? सर मैं बताऊं कुछ? हाँ हाँ, सर मैंने आपकी जैसी ट्रेनिंग सर अभी तक देखी नहीं है सर। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन आपका वीडियो देखता हूँ तो सर नोट्स लेके बैठ जाता हूँ, इतना डीपली आप बताते हैं सर। और बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैंने और जगह से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है, लेकिन सर आपका लेवल तो सर उनसे 4-5 गुना ऊपर ही है। समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही चीज है कि थोड़ा सा हमको इसको ना, मतलब हमको खुद यूट्यूब पे जो हम जो डालते हैं ना, वो हम लगभग लगभग 8-9 महीना में सीखे हैं कहीं से ट्रेनिंग लेकर के। वो पीपीटी में बनाना हमको आता ही नहीं था, तो उसको कोई कोई बताया, सीखे, उसमें भी हम मतलब
₹2000 का कोर्स लिए थे, और उस पे क्या कहते हैं, एक वो आता है, यूडेमी यूडेमी करके आता है, उस पर कोर्स लिए, पीपीटी का काम सीख गए। तो बना करके रखे हुए हम भी पीपीटी, तो उसको डालेंगे। तो अब क्या करना है ना, कि हमको थोड़ा सा ब्रॉड करना है। ब्रॉड करने का मतलब क्या है, कि यूट्यूब पर डालना है कि ये लिंक पर आप आइए और ये लिंक पर आप देखिए, पहले ज्वाइन करिए। तो यूट्यूब से कोई भी ज्वाइन कर जाता है, लिंक ऑलवेज देंगे। कभी ना कभी ऐसा होगा जो ज्वाइन करेगा पता चलेगा, क्योंकि हमारे बारे में मतलब हम यूट्यूब पर ना आए हैं 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। बना तो दिए थे चैनल बहुत दिन पहले, लेकिन हम प्रॉपर कुछ लोग के गाइडेंस में बोले कि नहीं डालिए, तो प्रॉपर हम 1.5 महीना पहले से यूट्यूब पर डालना शुरू किए, तो लोगों तक इसका थोड़ा और हाँ पहुंच सर। हो। सर हाँ सर, मैंने मैंने भी सर आपको यूट्यूब से वीडियो देख के ही आपको ज्वाइन किया है सर। अच्छा। लगा है कि सर हाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सीख सकते हैं हम। सर हाँ बोलिए। और किसी सर का भी ट्रेनिंग लिया है तो सर उनका पढ़ाने का अच्छे से नहीं पढ़ाते, लेकिन आप जो पढ़ाते हैं सर थोड़े समय में बहुत सारा नॉलेज दे देते हैं। हाँ। सर हाँ बोलिए। सर ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, हाँ, तो इसको इसको रिवीजन अगर करना हो तो इसका हम लोग को कैसे मिलेगा सर, वीडियो वगैरह? रिवीजन जो करना होगा तो हमारा प्राइवेट लिस्ट है यूट्यूब पर, समझे। प्राइवेट लिस्ट में हम सारा वीडियो डाले हुए, ठीक है। तो हम प्राइवेट लिस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना कोर्स, तो अच्छा अच्छा। प्राइवेट लिस्ट आपको हम दे देंगे, अच्छा सर। वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना। आवाज आवाज कट कट के आ रहा है सर आपका। प्राइवेट लिस्ट या प्राइवेट लिस्ट आप ले लीजिएगा, ठीक है। सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? जैसे प्राइवेट लिस्ट होता है हमारा, प्राइवेट लिस्ट ले लीजिएगा, दे देंगे प्राइवेट कोर्स कंप्लीट होने के बाद। नमस्ते सर। नमस्ते। सर कह रहे हैं कि एक J260 है, उसका थोड़ा सा हमको हॉल सेंसर आईसी का लोकेशन बता देते हैं। कौन सा जे? J260। J260 स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर। ये बस 260। देखिए J260 में एफ है, जी है, एम है, वाई है, कौन सा है? हेलो। एक मिनट। एफ है सर, एफ। एफ। जी। एक मिनट। ऊपर है। ठीक। क्या हो रहा, लाइट में इशू है? लाइट मिशन नहीं है सर, जैसे और एक बार ऑन होता है उसके बाद पावर बटन नहीं काम करता। जैसे J6 में हुआ था ना कि एक बार ऑन हो जाता था प्रॉक्सी। उसके बाद पावर बटन ठीक है, टिकना ठीक है, टिकने पे। समझ। इसमें प्रॉक्सी एलडीओ को देखिएगा, प्रॉक्सी एलडीओ को बस। उसमें हॉल सेंसर नहीं, प्रॉक्सी को देखना है। देखिए ये एलडीओ थोड़ा यू बहुत
हम दिखा दे रहे हैं यू मदरबोर्ड में दिखाई। 905, यू 605। देखिए यहाँ पर, इसको देखिएगा, दिखाई दिया इसको? देखें? हाँ सर, थोड़ा मार्क मार दीजिए, माउस से नहीं पता चल रहा है। अच्छा अच्छा, मार्क मार दे, देखिए यहाँ। एक बार थोड़ा सर मदरबोर्ड में दिखाया आपने। एक मिनट दिखा दे, दिखा। रुक जाइए। हाँ, मार्क पता चला? तो मार्क किया हम। मार्क, हाँ सर पता चल गया। चलिए ठीक है, अब मदरबोर्ड में दिखा देना, हार्डवेयर में। देखिए इसका लेआउट, लेआउट को छोटा करिए, और ये ठीक है, ये डायरेक्शन, यहाँ इसको चेक कर लीजिए। ये जो एलडीओ देख रहे हैं ना, देखिए। कहाँ गया? यू, एक एलडीओ एक कैप, एक एलडीओ एक कैप, आईसी क्वाइल। ठीक है, इसको यहाँ यहाँ देख लीजिए, देखें हाँ सर देख लियो। इसको। तो इससे रिलेटेड प्रॉक्सी सेंसर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक ठीक। ठीक है, तो अब जो क्लास होगा कल होगा, है ना?